आओ। अरे अंदर आना, चल। मुझे शर्म आ रही है, उसे बुरा लग गया तो। संध्या, तुमने इसे पहचाना? हे, तुम गोटिया हो ना? कैसे हो तुम? वाह, इसने तो मुझे पहचान लिया। तुम इससे डरो मत बेटी, इसे एक रोग है। रोग है? और उस रोग का नाम है संध्या। जब देखो तब संध्या 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 संध्या। खाते पीते सोते जागते संध्या कब आएगी, संध्या क्या कर रही होगी। बाप रे बाप, जान खा गया मेरी। तुम्हें याद है पहले तुम्हें बहुत हिचकियां आया करती थी ना, यही कारण है इसका। इतना ही नहीं, इसने तुम्हारी याद में बहुत सारी कविताएं लिखी है। अगर सुनोगी ना तो पागल हो जाओगी। चलो सुनाओ एक कविता। बाद में सुनाऊंगा ना आंटी। अरे शर्माने की क्या बात है, सुनाओ ना। सुनाओ ना। इजाजत है? इरशाद। संध्या ओ संध्या, ज्वालामुखी का गर्मा गर्म लावा है तू, बेकरी के केक का मीठा मावा है तू, खेत से निकला फ्रेश लाल टमाटर है तू, उस खेत के किसान की आंखों का तारा है तू, हाथी भी तुझे देखे तो सूंड उठाकर सलाम करे। संध्या। हाँ? अरे नहीं, इसमें जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ। संध्या ओ संध्या। अब बस कर। अभी तो मूड में आया हूँ, थोड़ा पढ़ने दीजिए। तू कार है मैं तेरा पहिया, तू माउस ट्रैप है मैं तेरी चूहिया, तुम मुझे मिल गई तो लगता है जैसे मोबाइल को नेटवर्क मिल गया। तो संध्या, मेरी कविता कैसी लगी? बहुत अच्छी। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने और लिखी है। मैं सुना। वो थक गई है, आराम करने दे। अभी बाद में सुना देना। अभी मूड बना है तो सुना देता हूँ। अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। चलो बोला ना। बाय। हाँ बाय। हाँ। कितना अच्छा लड़का है ना, थोड़ा दीवाना है। संध्या संध्या संध्या, संध्या ही उसकी दुनिया है। तूने मुझसे कहा था ना कि मैं तेरे लिए फैसला लूं, तो मुझे लगता है कि ये लड़का तेरे लिए एकदम सही रहेगा। कोई जल्दी नहीं है, तू आराम से सोच समझ ले। जब तक तू हाँ नहीं कहेगी ना बेटा, वो इंतजार करेगा। संध्या ओ संध्या, नहीं, मेरी प्यारी प्यारी संध्या। शाबाश गौतम, शाबाश। गौतम, मैं जानता था तुम मेरी कविता सुनकर पागल हो जाओगी, खुद को रोक नहीं पाओगी। आओ ना, और कविताएं सुनाता हूँ। नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं किसी और से प्यार करती थी, कार्तिक से, लेकिन अब हम दोनों अलग हो चुके हैं। थैंक गॉड। इट्स ओके संध्या। अलग होने की वजह नहीं पूछोगे? अगर पूछ लिया तो सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि अपने प्यार पर मुझे शक हो जाएगा। हमारे पंडित जी कभी गलत नहीं कहते। हाँ, उन्होंने अच्छा मुहूर्त निकाला। अरे सबको बता दिया ना बेटा? हाँ बता दिया है। पंडित जी के पास गए थे तुम दोनों की कुंडली मिलाने। 9 तारीख को सगाई और शादी का मुहूर्त 14 तारीख का निकला है। ठीक है ना बेटा? मैंने तुमसे तारीख के बारे में नहीं पूछा है, रिश्ते के बारे में पूछा है। मैं तैयार हूँ मम्मा। बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम संध्या से माफी क्यों नहीं मांग लेते? जाकर उसे मना लो। अगर कोई आपसे नफरत करता है तो उसका दिल जीतने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जो आपको समझ ही ना पाए उसके सामने सर फोड़ने से क्या फायदा। हाय संध्या। हाय। तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है? श्योर। 90
300-312228। ये मेरा नंबर है। I'll save it। संध्या आ रही हूँ मामा, मैं अभी आती हूँ। हाँ, 1 मिनट। हाँ कोई बात नहीं। माई लाइफ। देखता हूँ मेरा नंबर कौन से नाम से सेव किया है। अब क्या हो गया? ए साइड हट। हे भगवान, हाय संध्या। मेरे साथ घूमने बाहर चलोगी? मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। सॉरी गौतम, आज मेरा मन नहीं है। इट्स ओके। तुम्हारी तो पिटाई करनी चाहिए। फिर से शरारत की तो बाथरूम में बंद कर दूंगी। इतना भी नहीं जानती कि क्या खेलने की चीज है और क्या नहीं। इतने बड़े हो गए तुम। ए, चुप रहो। क्या हुआ? एक्टिंग मत करो। दीदी की घड़ी घुमा दी। स्कूल में यही सिखाते क्या तुम्हें? संध्या, एक घड़ी के लिए इसे डांट रही हो? जाने दो, नई घड़ी खरीद लेना। तुम नहीं जानते वो घड़ी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। वो घड़ी तुम्हें कार्तिक ने दी थी। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि में यानी नवंबर के 9 तारीख को पी मोहन राव की बेटी संध्या की सगाई जी पद्म राव के बेटे गौतम से तय की जाती है। ये मंगल कार्य आप दोनों परिवारों के इष्ट देवता के समक्ष संध्या और गौतम के अभिभावकों की शुभ उपस्थिति में संपन्न किया जा रहा है। कृपया अब सब लोग खड़े हो जाएं। अब लड़का लड़की एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाएंगे। हाथ बढ़ाओ बेटी। ये लो, तुम भी पहनाओ इसे। तुम और कार्तिक क्यों अलग हुए संध्या? उसने मुझे धोखा दिया था। इस वक्त तुम भी तो वही कर रही हो। बस गौतम, मुझे पूछने दीजिए। तुम्हारे हिसाब से उसने एक झूठ को सच साबित करने की कोशिश की, और तुम क्या कर रही हो संध्या? तुम भी अपने प्यार को छुपाने का गुनाह कर रही हो। मैं कार्तिक से मिला था संध्या। मैं पिछले 20 सालों से संध्या से प्यार करता हूं। तुमसे अलग होने की मैंने उससे वजह भी नहीं पूछी। क्या मुझे खुश होना चाहिए कि वो मुझसे शादी कर रही है, या दुखी होना चाहिए कि वो अब तक तुमसे प्यार करती है? वो कब खुश होती है, कब दुखी होती है, कब उसका मूड अच्छा होता है, कब खराब होता है, ये मैं कभी नहीं जान पाया। पर एक सवाल मुझे खाया जाता है, बिना शादी किए उसके प्यार का इम्तिहान लेना तो एक सोच थी। तुमने वही किया जो तुम्हें भविष्य के लिए सही लगा।
पर कभी सोचा सच पता चलने पर संध्या पर क्या बीतेगी? सोचा था। मैं समझ नहीं पाया आखिर तुमने ये सब किया क्यों? मेरे झूठ बोलने की एक ही वजह थी, 2 लोगों के भविष्य को उजड़ते ना देखना, मेरा और संध्या का। शादी के बाद गलत फहमियां होती हैं तो जिंदगी बिखर जाती है, जैसे मेरे दोस्त रवि और उसकी बीवी की बिखर गई। तो फिर ये बात तुमने संध्या को क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं संध्या को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, इसीलिए। शादी करने के लिए सिर्फ प्यार की जरूरत नहीं होती है। अब भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। संध्या खूबसूरत है, वो तुमसे प्यार करती है, तुम भी उससे प्यार करते हो। क्या शादी करने के लिए इतनी वजह काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आजकल के जुम्मा 4 दिन के प्यार को लोग सच्चा प्यार समझ बैठते हैं। चुटकी बजाते ही प्यार हो जाता है। आजकल प्यार व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक कहीं भी मिल जाता है। नई जनरेशन को सच्चे प्यार का मतलब ही नहीं पता है। लिव इन रिलेशनशिप नए जमाने का ट्रेंड बनता जा रहा है। मिलो, डेट करो, फिर पार्टी करो और पार्टनर को छोड़ दो, इसी को वो प्यार समझते हैं। मेरी नजर में प्यार वो है कि जिससे भी प्यार करो उसे धोखा मत दो। जिस दिन से संध्या को देखा मुझे उससे प्यार हो गया था। शादी करना चाहता था। मेरे लिए शादी का मतलब है पति पत्नी के बीच भरोसा। अच्छे इरादे से बोला हुआ झूठ संध्या समझ नहीं पाए तो पूरी जिंदगी मुझे क्या समझेगी। वो जहां भी रहे खुश रहे। एक वो है जो अपना प्यार खो रहा है, फिर भी उसे किसी बात का गम नहीं है। एक मैं हूं जिसे प्यार मिल रहा है, फिर भी मैं अंदर से खुश नहीं हूं। संध्या, छाती ठोककर कार्तिक को बताने गया था कि मैं संध्या के साथ बहुत खुश रहूंगा, लेकिन अब तुमसे सगाई करते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा है। जरा देखिए ना आंटी, सब लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, पर संध्या कार्तिक के बिना कितनी दुखी लग रही है। इसे भूख लगेगी तो हम खाना परोसेंगे, पर कार्तिक इसे अपने हाथों से खिलाएगा। संध्या रोएगी तो हम उसके आंसू पोंछेंगे, पर कार्तिक इसे रोने की कोई वजह ही नहीं देगा। कभी ये रूठी तो बिना वजह पूछे इसे मनाता रहेगा। शादी से पहले लोग हजारों झूठ बोलते हैं, पर झूठ बोलने की वजह क्या थी, उसका क्या असर पड़ेगा, ये कोई भी नहीं सोचता। तुम ये गलती मत करो। कोई झूठ अगर अच्छाई के लिए बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता, और कार्तिक के झूठ के पीछे अच्छाई छुपी थी। शादी के बाद अक्सर प्यार कम हो जाता है, पर उसका प्यार शादी के बाद भी बढ़ेगा। उसकी सोच बहुत महान है। शादी एक दूसरे की सहमति से होनी चाहिए, किसी पर गुस्सा निकालने के लिए नहीं।